भारत के प्राचीन मंदिरों में मंगला आरती करने की पुरानी परंपरा है, लेकिन वृंदावन के विश्व विख्यात बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, इसके पीछे एक प्रसंग है। बहुत वर्षों पुरानी बात है। एक व्यक्ति था, सीधा साधा सरल स्वभाव का। मंदिर के बाहर साफ सफाई की सेवा किया करता था। प्रसाद रूप में जो भोजन मिलता उसे ग्रहण करता और रात्रि को वहीं बाहर सो जाया करता था। एक दिन मंदिर के गोस्वामी जी की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्हें लगा ये व्यक्ति कितने लगन और परिश्रम से सेवा करता है, इसको कुछ काम देना चाहिए। तो उन्होंने उससे पूछा, काम करोगे? तो उसने कहा, मैं सिर्फ ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। तो बोले, मंदिर का कार्य है। बोला, जरूर करूंगा, क्या करना है? तो गोस्वामी जी ने कहा, कुछ नहीं, रात्रि को जब सब भक्त चले जाते हैं, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो तुम्हें बस ये देखना है कि ना कोई आए ना कोई जाए, रात्रि को पहरेदारी करनी है। उसने कहा, जरूर करूंगा। और रात्रि से ही वो पहरेदारी शुरू कर देता है। रात्रि के प्रथम पहर उसे ऐसा आभास होता है मानो किसी के पैरों की आवाज है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई नहीं होता। अगले दिन भी उसने वही अनुभव फिर किया। अब तीसरे दिन उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं जान के रहूंगा कि कौन आता है कौन जाता है। आज वो मंदिर की चौखट के बाहर कपाट से लग के बैठ गया। तभी रात्रि के प्रथम पहर मंदिर के कपाट खुले। उसने मुड़ के देखा, स्वयं ठाकुर जी खड़े थे। घुंघराले बाल, मोर मुकुट, माथे पे चंदन तिलक से शोभित मोटे मोटे नैन, कानों में कुंडल, गले में बैजंती माला और होठों पे मधुर सी मुस्कान। वो देखता ही रह गया। उसने आज तक जितना सुना था उससे कहीं अधिक सुंदर थे ठाकुर जी। उसको लगा कि ठाकुर जी स्वयं कैसे आ गए। उसने कहा, तभी प्रभु ने एक कदम बाहर बढ़ाया मंदिर के बाहर आने के लिए। तो उसने कहा, प्रभु इतनी रात्रि में आप कहाँ जा रहे हैं? ये तो शयन का समय है, आप अंदर जाके शयन कीजिए। प्रभु ने कहा, नहीं, हम प्रतिदिन निधिवन जाते हैं और आज भी वहीं जा रहे हैं। तो उसने कहा, इतनी रात्रि में? बोले, हाँ, हमारी सखियां, श्री राधा जी, गोपियां सब हमारी प्रतीक्षा करती हैं। वो नहीं माना। उसने कहा, नहीं प्रभु, आप अंदर जाइए। तो प्रभु ने कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये जिद्दी भक्त है, इसकी बुद्धि मोहनी पड़ेगी। प्रभु ने उसकी बुद्धि मोह ली। उसने कहा, अच्छा एक बात बताओ, ये मंदिर किसका? बोले, आपका। बोले, जब मैं ही मंदिर में नहीं होऊंगा तो तुम किसकी पहरेदारी करोगे? ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो और थोड़ी देर में लौट आएंगे। उसने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। और प्रभु उसको अपने साथ लेके निधिवन की तरफ जाते हैं। निधिवन के बारे में आज भी कहा जाता है कि रात्रि के समय वहां के पौधे, बेलें, लताएं सब ना गोपियां और सखियां बन जाती हैं। तो जैसे निधिवन का द्वार आया तो प्रभु ने कहा, तुम बाहर प्रतीक्षा करो, हम अभी आते हैं। प्रभु अंदर चले जाते हैं तो वहां पर गोपियां, सखियां, स्वयं श्री राधा जी, पूरा ब्रज मंडल उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभु ने खूब रास की लीलाएं करी और तभी बांसुरी बजाई। बांसुरी की मधुर धुन जो है ना, उसके कानों तक पड़ी। जो बाहर भक्त बैठा था, अब उससे रुका नहीं गया। वो चुपचाप से निधिवन के अंदर चला गया और झाड़ियों में छुप गया। प्रभु ने नृत्य प्रारंभ किया, खूब नृत्य किया और तभी नृत्य करते करते एक नुपुर टूट के झाड़ियों की तरफ आ गया। उसने जल्दी से वो नुपुर उठाया और अपने कपड़े में बांध लिया। झाड़ियों में कुछ आवाज हुई। इस सुनते ही प्रभु ने सारी लीलाएं लुप्त कर ली। बोले, कौन है? तो उसने कहा, मैं हूँ प्रभु। बोले, मैंने मना किया था ना तुम्हें भीतर आने के लिए, अब चलो। वो मंदिर की तरफ चल देते हैं और जैसे ही मंदिर आता है, प्रभु मंदिर में चले जाते हैं और वो बाहर पहरेदारी करने लगता है। तभी थोड़ी देर होती है, गोस्वामी जी मंदिर के कुछ भक्तों के साथ आते हैं। तो बोलते हैं, मंदिर खोलने का समय हो गया। बोले, मंदिर खोलने का समय हो गया? थोड़ी देर पहले तो कन्हैया जी लौटे हैं निधिवन से, पूरी रात रास लीलाएं करी है, नृत्य किया है, अभी तो वो आके सोए हैं, उन्हें तो आराम भी नहीं मिला होगा अभी। तो बोले, हम कैसे मान ले? उसने जल्दी से अपना कपड़ा खोला, वो नुपुर दिखाया। वो पहचान गए ये तो भगवान की पाजेब का ही है। वो समझ गए ये तो अनन्य भक्त है भगवान का। उन्होंने कहा, ठीक है, हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं। और थोड़ी देर बाद फिर कहा कि अब खोले मंदिर। तो बोला, नहीं, अभी नहीं, अभी तो प्रभु ने करवट भी नहीं ली होगी, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं। तभी भोर हो जाती है। बोले, अब खोले मंदिर? बोले, हाँ, अब जाओ, अब प्रभु ने तनिक आराम कर लिया होगा। और वो मंदिर के भीतर चले जाते हैं। वो दिन और आज का दिन मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती है। कितना अनन्य भक्त था। ऐसी ही भक्ति प्रभु हम सबको दे। जय श्री राधे।